नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट, जिसमें कुछ MCQs होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी देख पा रहे होंगे, BNC मिल स्ट्राइक, बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल में जो मजदूर हड़ताल हुआ था अप्रैल 1920 में, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समकालीन ही हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शंस हैं ठाकुर प्यारेलाल, माधवराव सप्रे, घनश्याम सिंह गुप्त, इनमें से कोई नहीं। घनश्याम सिंह गुप्त जो यहां पर नाम देख रहे हैं, ये दुर्ग के काफी फेमस लीडर थे। हिंदी ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष भी थे। हमारे संविधान का जो हिंदी प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त जी थे। माधवराव सप्रे जी ने सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक पत्रिका लॉन्च की थी पेंड्रा रोड से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान किसने पत्र बम, लेटर बॉम्ब का प्रयोग कर क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत की थी? तो यह सन 1932 के आसपास की बात है दोस्तों, जब नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। तो लेटर बॉम्ब योजना अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम नारायण मिश्र हर्षुल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1932 के दौरान दोस्तों सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान 8 डिटेक्टर की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से राम नारायण मिश्र हर्षुल भी एक थे। वो जो 8 डिटेक्टर थे उनमें से पहले थे रविशंकर शुक्ल, दूसरे पंडित सुंदरलाल शर्मा, तीसरे शंकर राव गनौदवाले, चौथे राधाबाई, फिर माधवराव परगनिया, राम नारायण मिश्र हर्षुल, सातवें ब्रह्मदेव और आठवें लक्ष्मी तिवारी। इन डिटेक्टरों की नियुक्ति के पीछे कारण था कि कोई भी मूवमेंट जो चल रहा है वो लीडरलेस ना हो जाए। जैसे ही कोई पहला लीडर अरेस्ट होगा, दूसरा लीडर उसका नेतृत्व करता बनेगा। यह इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1906 में स्थापित समित्रा मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्री गणेश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। इन्होंने समित्रा मंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंद केसरी में प्रकाशित लेखों देश की दुर्दशा व बम गोले का रहस्य के कारण किसे वर्ष 1908 में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर जैसा कि आप सभी को मालूम होगा इन चारों ऑप्शंस में, वो होगा माधवराव सप्रे जी। माधवराव सप्रे जी ने बाल गंगाधर तिलक के जो पत्रिकाएं थी उनको ट्रांसलेट किया था और प्रकाशित किया था, जिस कारण 1908 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? वासुदेव देवरस, बलदेव सतनामी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल या राम प्रसाद देशमुख? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वासुदेव देवरस। ये जो मूवमेंट था दोस्तों सन 1930 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान हुआ गया था। अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि 1932 में वानर सेना कहां गठित हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों रायपुर में। किसके द्वारा हुई थी? बलीराम दुबे आजाद। बलीराम दुबे आजाद के द्वारा रायपुर में इसका गठन किया गया था और इसके संचालक थे यति यतनलाल जैन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महासमुंद के किस 18 वर्षीय युवती ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया गया था? तो जैसा कि आप सभी शायद जानते होंगे कि जंगल सत्याग्रह हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जिसमें तमुरा नामक एक जगह है महासमुंद में, वहां पर दयावती नामक एक युवती के द्वारा MP दुबे नामक एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयावती। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया? तो रायपुर से अगर पूछा जाए तो आप आंख बंद करके मार सकते हैं, यहां पर रविशंकर शुक्ल जी बहुत ही एक्टिव और सक्रिय नेता थे ये रायपुर से।
क्योंकि ऑप्शंस में रत्नाकर झा और घनश्याम सिंह गुप्त भी हैं जो कि दुर्ग से सक्रिय थे, तो ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो विनोबा भावे नामक व्यक्ति ने सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की थी। दूसरे हमारे अगर इंडिविजुअल सत्याग्रही अब से पूछा जाए तो वो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी, और थर्ड जो थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। तो फर्स्ट विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। ये तीन इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? तो अगस्त ऑफर के विरोध में यह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 के समय हुआ था के दौरान दुर्ग कचहरी में आगजनी व लेटर बॉक्स उड़ाने की घटना को अंजाम दिया था। किसने दिया था? रणवीर सिंह शास्त्री, भुवन भास्कर, रघुनंदन सिंह रॉल या फिर राजकिशोर शर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रघुनंदन सिंह रॉल, जिन्होंने 28 अगस्त और 5 सितंबर को नगर पालिका बिल्डिंग में आगजनी की थी और 28 अगस्त को दुर्ग के कचहरी में आगजनी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है आपसे, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस के प्रमुख नायक कौन थे? इन्हें हम छत्तीसगढ़ का भगत सिंह इसके नाम से भी जानते हैं और ये हैं दोस्तों परसराम सोनी। ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता गिरिलाल लोहाल, सुधीर मुखर्जी और रणवीर सिंह शास्त्री जैसे नेता भी इसमें शामिल थे। प्रमुख रूप से गिरिलाल लोहार द्वारा सिखाया गया था बम बनाना परसराम सोनी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मध्य प्रांत एवं बरार में मंत्रिमंडल जो कांग्रेस की थी उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे और उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया था जो कि था विद्या मंदिर स्कीम या विद्या मंदिर योजना। इसकी प्रस्तुति किसने की थी? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर या फिर शिक्षा मंत्री थे 1937 में। इनके द्वारा विद्या मंदिर स्कीम लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए हैं? कंडेल नागा सत्याग्रह जो कि आप सभी को पता है 1922 में हुआ है, रायपुर षड्यंत्र केस 1942 में, रायपुर डायनामाइट केस 1942 में, छुई खदान किसान आंदोलन 1937 के आसपास हुआ है। कंडेल नागा सत्याग्रह यहां पर 1920 में करेक्ट कर लेंगे। तो ईश्वरी चरण शुक्ल जो है दोस्तों रायपुर डायनामाइट केस जो कि सन 1942 में हुआ था इससे संबंधित थे। जेल की दीवार में डायनामाइट लगा के क्रांतिकारियों को छुड़वाने का इनका प्लान था जो कि असफल रहा था। इसी से संबंधित थे ईश्वरी चरण शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व घटित रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बम एक्सपर्ट अगर आपसे पूछा जाए यहां पर तो इन चारों ऑप्शन में मैंने आपको बताया था सुधीर मुखर्जी। ये जो नाम है दोस्तों ये बम एक्सपर्ट थे एक प्रकार से और इन्होंने ही बनाने का प्रशिक्षण दिया था बम बनाने का। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किस नेता ने विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला था? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के ये स्टूडेंट्स थे और ये इसके नेतृत्वकर्ता थे रणवीर सिंह शास्त्री। ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाल जुलूस 10 अगस्त को आपसे पूछा जाए तो रणवीर सिंह शास्त्री जी के द्वारा निकाला गया था ये। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचेरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? ऊपर हमने देखा था 28 अगस्त 1942 को यह प्रयास किया गया था, रघुनंदन सिंगरौल जी के द्वारा यह किया गया था और यह दुर्ग के कचहरी में किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान निर्माता सभा में छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश प्रांत शामिल सदस्य नहीं थे। ब्रिटिश प्रांत से शामिल सदस्य कौन नहीं थे इनमें से? तो रविशंकर शुक्ल ये रायपुर से शामिल थे, बैरिस्टर छेदीलाल ये बिलासपुर से थे, घनश्याम सिंह गुप्त हमने देखा है कि ये दुर्ग से थे, ई रघुवेंद्र राव यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये शामिल नहीं थे संविधान निर्माता सभा में।
क्योंकि इनकी मृत्यु 1942 के आसपास हो चुकी थी और 1946 में संविधान निर्माता सभा बनी है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के छत्तीसगढ़ यात्रा से प्रभावित होकर किसने गांधी मीमांसा नामक पुस्तक लिखी? तो 1932 में जब गांधी जी का द्वितीय आगमन हुआ था, उस समय रामदयाल तिवारी द्वारा यह पुस्तक गांधी मीमांसा लिखी गई थी, तो यह विशेष ध्यान रखेंगे आप। तो ये था हमारे आज के सेशन का आखिरी प्रश्न दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू।